नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। ये कार्तिक मास पूरे तरीके से देव को समर्पित मास माना जाता है और इसी दरम्यान आइए हम आपको कुछ रोचक तथ्य के साथ ले चलते हैं। कार्तिक मास पूरा ही प्रकृति में वनस्पति, औषधि, कृषि और उसके उत्पादन के ज्ञान की धारा लिए हुए है। अन्य कूट के मूल में जो धारणा रही वह इस ऋतु में उत्पादित धान्य और शाक के सेवन से आरंभ करने की भी है। अन्य बलि दिए बिना खाया नहीं जाता। इसी में भूत बलि से लेकर देव बलि तक जुड़े और फिर गोवर्धन पूजा का दिन देवालय अन्नकूट हो जाता है। छठ पर्व इस प्रसंग में विशिष्ट है कि कुछ फल इसी दिन ही दिखते हैं, साथ ही इसी समय में कुछ सब्जियां का भी उत्पादन होता है। इसीलिए आम जनमानस इस दिन डलिए भर भर कर सूर्य देव को फल निवेदित करते हैं। सूर्य को निवेदित करने के पीछे वही भाव है जो पिछले मिस्र और यूनान में भी रहा है। छठ तिथि का ध्यान ही फल में हुआ है, क्योंकि 6 की संख्या रस की मानक है। अब ये 6 की संख्या और रस की मानक को मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं कि 6 माने संस्कृत भाषा में षष्ठी को कहा जाता है, जिस दिन से उस सूर्य उपासना पर्व का अर्घदान शुरू किया जाता है। अब इस 6 की संख्या में रस की मानक क्या है वो भी मैं आपको विस्तार से बता दूं कि रस की संख्या में भोजन, स्वाद और रस सब षष्ठ रस है। इस समय जो फल होते हैं वो भी बिना ईश्वर को चढ़ाए महिला नहीं खाती है। क्षेत्रीय उत्पादन से लेकर राष्ट्रीय उत्पादन तक बांस हमारे जीवन का एक अहम पूर्ण हिस्सा रहा है। बांस के डलिये में भरे फलों में शाक सहित रसदार फल भी डाले जाते हैं, जैसे कि केला, अनार, संतरा, नाशपाती, नारियल, डाव, गुड़, कंदी, अदरक, हल्दी और काला धान, जिसे हम आम भाषा में साठी भी कहते हैं, जिसका चावल अमूमन लाल होता है और अक्षत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही सूर्यदेव के उपासना में श्रीफल, सिंघारा, नींबू, मूली, पानी फल, अनानास सब इस ऋतु में उत्पादन होता है। ईंख का तोरण द्वार और बांस की टोकरी, यह सब वंश पूर्वक अर्चना का प्रतीक है। फिर चबरनक और मसालों में गिनिए तो पान, सुपारी, लौंग, इलायची, सूखा मेवा है ना रोचक तथ्य। और सत्य प्रकृति ने जो कुछ हमें दिया है उसका अंश हम उत्पादक शक्तियों को निवेदित करके ही ग्रहण करते हैं। यह भाव भारतीयों का अनुपम विचार है, जिसका समर्थन गीता भी करती है। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं, क्योंकि कार्तिक मास के महत्व पर हम लोगों ने बात करी है, तो देवो उत्थान एकादशी को श्री हरि विष्णु का प्रबोधन होता है और उसी दिन प्रथम बार गन्ने को तोड़कर घर पर लाया जाता है और उसी गन्ने को फिर विष्णु को जगाने के लिए तारण का प्रयोग किया जाता है। बांस से बने हुए सूप में अनाज परोसना या फटकना का अर्थ होता है अनाज में तृण, करकटा आदि का अधिक मात्रा में होना। चक्की पर दली गई दाल से छिलके हटाने में भी सूप का उपयोग किया जाता है। स्त्रियां सूप चालन में इतनी महारत हासिल कर लेती हैं कि सूप चालन से लयबद्धता की प्रतीक नजर आती है, जिसे आम भाषा में हम संगीत भी कहते हैं। तो छठ और कार्तिक मास की महत्ता पर हम ये विशेष रिपोर्ट आपके समक्ष लेकर उपस्थित थे। फिर अगले अंक में कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।